ऑडियो वन। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वित स्वरूप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शिक्षा का सही स्वरूप क्या हो? भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। छात्रों में अनुशासनहीनता, अध्यापकों में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गैर गंभीरता, आगे चलकर बेरोजगारी और ऐसी ही अनेक समस्याएं भारतीय शिक्षा जगत में व्याप्त होंगी। इनके कारणों की गहराई में जाया जाए तो प्रतीत होगा कि इन समस्याओं के मूल में प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा, नींव की कमजोरी, अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, ध्येयहीनता तथा विद्यार्थियों में नित्य प्रति के अध्ययन कार्य की अवहेलना आदि कई कारण प्रतीत होंगे। परंतु मूल कारण है ध्येयहीनता। विद्यार्थी के सामने स्पष्ट नहीं रहता है कि उन्हें पढ़कर क्या करना है। जो शिक्षा वे प्राप्त कर रहे हैं उसका उनके जीवन में क्या योगदान होगा? जीवन जीने में प्राप्त की जा रही शिक्षा की क्या भूमिका होगी? शिक्षा से तात्पर्य मूलतः व्यक्तित्व के समग्र विकास से है। विद्वानों और मनीषियों ने शिक्षा की जो परिभाषाएं की हैं उन सब का समन्वित अर्थ व्यक्तित्व का समग्र विकास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। इन परिभाषाओं को मापदंड मानकर वर्तमान शिक्षा पद्धति की कसौटी पर कसा जाए तो स्वाभाविक ही प्रश्न उठेगा कि क्या यह वास्तव में शिक्षा है, और यदि नहीं तो क्यों? यह बात सैकड़ों बार लिखी और हजारों बार दोहराई जा चुकी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली थी और अंग्रेजों ने इस शिक्षण प्रणाली का ढांचा यह उद्देश्य सामने रखकर खड़ा किया था कि उन्हें अपना राजकाज चलाने के लिए सस्ते मूल्य में देशी क्लर्क और बाबू मिल जाएं। साथ ही भारतीय मानस में राजभक्ति के बीज बोना भी एक उद्देश्य था। अंग्रेज तो चले गए परंतु वह शिक्षा पद्धति ज्यों का त्यों कायम है। कोई फेर बदल हुआ है तो वह भी नाम मात्र को ही, और उसका परिणाम भी नगण्य सा ही दिखाई देता है। यही कारण है कि लिखकर डिग्रियां प्राप्त करते ही छात्र नौकरियों की तलाश में दर दर भटकते फिरते हैं। सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं में नाम मात्र को ही स्थान खाली होती हैं। जगहें कम और उम्मीदवार कई गुना अधिक। स्वाभाविक ही बेकारी बढ़ती है और शिक्षा प्राप्ति के बदले छात्रों को जो कुछ हाथ लगता है वह बेकारी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल पद्धति से करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल से जहां संपूर्ण विकसित और प्रखरता संपन्न व्यक्तित्व लेकर निकलते थे, वहीं आज के शिक्षण संस्थानों से संस्कारों के नाम पर उनकी स्थिति शून्यवत ही रहती है। शिक्षा के संबंध में पद्धति ही नहीं, दृष्टिकोण भी बदला जाने का ही परिणाम यह है कि प्राचीन काल में गुरु जहाँ शिष्य के व्यक्तित्व विकास में पूरी रुचि लेते थे, वहाँ आज अध्यापक विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टि से छात्रों को पढ़ाते हैं। उनका अध्यापन एक जीविकोपार्जन का साधन मात्र रहता है, उसका कोई आदर्श नहीं है। यही कारण है कि आजकल कदम कदम पर अध्यापकों को अपने छात्रों की उपेक्षा और अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। प्राचीन काल में शिष्य को माता पिता के समान ही गुरु का सम्मान करना सिखाया जाता था। वह स्थिति कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के साथ आचार्य देवो भव कहकर गुरु का महत्व माता पिता के समान बताया है। इतना ही नहीं, अनेक स्थानों पर तो गुरु साक्षात परब्रह्म कहकर उसकी सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया गया है। वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। बालक के पालन पोषण का कार्य माता पिता करते हैं, किंतु उसे संस्कारवान बनाना, सुसभ्य नागरिक बनाना आचार्य की जिम्मेदारी है। इस महान उत्तरदायित्व के कारण ही गुरु मनुष्य समाज का देवता बना माना गया है और उसकी महत्ता सिद्ध करने में जितना जो कुछ लिखा गया उसे कम समझा गया। आज की स्थिति में गुरु का न वह महत्व है और न ही गुरु अपनी वह जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। प्राचीन पद्धति के अनुसार बालक की बुद्धि का विकास आरंभ होते ही उसे योग्य गुरु को सौंप देने का विधान है। गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी पूर्ण शिक्षित होने तक अपने गुरु के समीप रहकर जहां अक्षर ज्ञान से लेकर साहित्य, भाषा, कला, भूगोल, दर्शन आदि का अध्ययन करते थे, वहीं उन्हें चरित्र, सदाचार, निर्मलता, पवित्रता
आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। मानसिक शक्ति, विचार, प्रौढ़ता, उत्तम स्वास्थ्य और शुद्ध जीवन लेकर स्नातक जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करते थे, उसी में एक कीर्तिमान स्थापित कर योग्य नागरिक कहलाने की स्थिति प्राप्त कर लेते थे। आज की तरह उस समय अध्यापन या शिक्षण कोई वृत्ति नहीं थी, वह एक आदर्श थी और उस कार्य में उपयुक्त व्यक्तियों को ही लगाया जाता था। आज की तरह जिस तिस को वांछित शिक्षा या डिग्री कर लेने के बाद ही ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि यह गुरुतर भार उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाता था जो अपने चरित्र और विद्वत्ता को कसौटी पर कसकर पूर्णता प्राप्त कर लेते थे। इसका कुल प्रयोजन इतना ही था कि विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान देने के साथ साथ छात्रों को सद्गुणों की क्रियात्मक शिक्षा भी दे सकें। इसके पहले वे अपने उदात्त चारित्र का प्रमाण देते थे, जिनमें विद्यार्थियों के चरित्र और ज्ञान को परिपक्व बनाने की, उनके मन और जीवन को सत्प्रेरणाएं देकर उत्कृष्ट बनाने की क्षमता होती थी। उन्हें ही आचार्यत्व का पद प्राप्त होता था। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य साधना का तेजस्वी जीवन बिताते थे। तपोनिष्ठ होने से उनका शरीर कुंदन जैसा दैदीप्यमान होता था। सांसारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करने की उनमें क्षमता होती थी। शिष्य व्यवहार परिस्थितियों का विवेचन और विश्लेषण कर ठोस समाधान के लिए उचित निर्णय लेने की क्षमता उनमें जागृत रहती थी। साधना और स्वाध्याय के सम्मिश्रण से उनको आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती थी। विद्यार्थी केवल गुणवान या ज्ञानवान होकर ही नहीं निकलते थे, वरन वे शक्तिपुत्र बनकर ही गुरुकुल से सांसारिक जीवन में प्रवेश करते थे। फलस्वरूप उन्हें भौतिक सुखों की न तो इतनी स्पर्धा रहती थी और न ही वे अधिकार प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। तब के स्नातक गुरुकुल से स्नातक होकर विदा के समय प्रतिज्ञा करते थे, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित रहेगा, मैं लोक कल्याण की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। गुरुदेव द्वारा मैंने जो ज्ञान और बल अर्जित किया है, उससे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखूंगा। इस प्रतिज्ञा के एक एक वाक्य से छात्र की बौद्धिक प्रतिभा, उदात्त भावना और उच्चतम आध्यात्मिक संस्कारों की सुगंधी टपकती है। यह विशेषता छात्रों की अपनी विशेषता नहीं होती थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व गुरुकुल के विद्यालयों में इस प्रकार का ढाला जाता था। श्रेय उन प्राचीन गुरुकुलों को ही दिया जाना चाहिए और उनके आचार्यों को ही मिलना चाहिए कि जहां जिनके सानिध्य में रहकर मनुष्य न केवल आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के दार्शनिक और तात्विक ज्ञान से ओतप्रोत बनता था, वरन उनमें ऐसी शक्ति और प्रतिभा भी विकसित होती थी जो सारे समाज को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने का आधार खड़ा करती है।